आज मैं आपको आधे अधूरे नाटक के कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट बताने जा रही हूँ जो आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर के सिलेबस में लगा हुआ है। इसके अलावा अन्य परीक्षाओं में भी आधे अधूरे नाटक लगा हुआ है। सबसे पहले हमको ये मालूम होना चाहिए कि आधे अधूरे नाटक के पीछे कौन सी चेतना निहित है। तो गाइस, जो आधे अधूरे नाटक है उसके पीछे सूक्ष्म रंग चेतना निहित है। तो क्वेश्चन पेपर में पूछा जा सकता है कि आधे अधूरे नाटक के पीछे किस तरह की चेतना निहित है। तो आंसर क्या आएगा इसका? सूक्ष्म रंग चेतना निहित है। इसके अलावा जो हमारा अन्य क्वेश्चन बनता है कि आधे अधूरे नाटक का जो पात्र है महेंद्र नाथ, ये कौन है? ये सावित्री का पति है। इसको इस नाटक में क्या कहा गया है? तो इसको इस नाटक में एक ठप्पा या रबड़ का टुकड़ा कहा गया है। किसको कहा गया है? महेंद्र नाथ को कहा गया है। और महेंद्र नाथ को क्या कहा गया है? एक ठप्पा या रबड़ का टुकड़ा कहा गया है। आधे अधूरे नाटक में जो पात्र बताए गए हैं गाइस, वो कौन कौन से बताए गए हैं? एक तो काले सूट वाला आदमी है, जो कौन है? ओम शिवपुरी है। इसकी भूमिका किसने निभाई थी? ओम शिवपुरी ने। इसमें पूछा जा सकता है कि पुरुष पात्र कितने आए हैं। तो पुरुष पात्र गाइस इसमें 5 आए हैं। एक तो आया है काले सूट वाला आदमी, जो कि कौन है? ओम शिवपुरी। एक आया है इसमें पुरुष एक की भूमिका भी कौन निभाता है? ओम शिवपुरी निभाता है, जिसका नाम क्या बताया गया है? महेंद्र नाथ है। और इसमें जो पुरुष 2 है वो सिंगानिया है, और पुरुष 3 जगमोहन है, और पुरुष 4 कौन है? जुनेजा है। इसमें जो स्त्री है उसकी भूमिका किसने निभाई थी? सुधा शिवपुरी ने। ये सब हमको फैक्ट याद रखने हैं। और बड़ी लड़की है जिसको हम बिन्नी भी कहते हैं, उसकी भूमिका किसने निभाई थी? अनुराधा कपूर ने निभाई थी। और जो छोटी लड़की है जिसका नाम इस नाटक में क्या आया है? किन्नी आया है, उसकी भूमिका ऋचा व्यास ने निभाई थी। और जो लड़का है उसकी भूमिका किसने निभाई थी? दिनेश ठाकुर ने निभाई थी। तो इनके पात्रों में भूमिका किसने निभाई थी, ये पूछा जा सकता है। और इसका जो आधे अधूरे का गाइस जो पहला मंचन हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? दिल्ली में हुआ था, और देशांतर द्वारा हुआ था, और ओम शिवपुरी के निर्देशन में हुआ था। और यदि हमसे सन पूछा जाए तो वो फरवरी 1969 में हुआ था। कौन से सन में हुआ था? फरवरी 1969 में हुआ था। तो महेंद्र नाथ को इस नाटक में क्या कहा गया है? एक ठप्पा या एक रबड़ का टुकड़ा कहा गया है। फिर अगला जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है, महेंद्र नाथ शुक्र शनिचर घर छोड़कर चला जाता है। तो पूछा जा सकता है पेपर में कि महेंद्र नाथ कौन से बार को घर छोड़कर जाता था? तो शुक्रवार और शनिचर को घर छोड़कर चला जाता था, लेकिन कुछ घंटों बाद ही वापस लौट आता है। महेंद्र नाथ क्या करता है? घर छोड़कर तो चला जाता है, लेकिन कुछ घंटों बाद ही क्या आ जाता है? वापस लौटकर आ जाता है। इस नाटक को जब हम देखते हैं तो इसमें प्रारंभ में हमको निर्देशक का वक्तव्य दिखाई देता है। निर्देशक के वक्तव्य में से भी कथन पूछे जा सकते हैं। और जो बड़ी लड़की है जिसका क्या नाम है? बिन्नी, वो मनोज रूपी हमदर्द को पाकर घर से भाग जाती है। ये मनोज पहले किससे मिलने आता था? सावित्री से मिलने आता था। लेकिन मनोज जब सावित्री की बड़ी लड़की बिन्नी को देखता है तो बिन्नी क्या है? बड़ी लड़की, जो कि मनोज रूपी हमदर्द को पाकर घर से भाग जाती है। और जो लड़का है वो क्या करता है? पत्रिकाओं से अभिनेत्री की रंगीन तस्वीर काटता है। तो लड़का का जो कैरेक्टर बताया गया है वो क्या बताया गया है कि यह अभिनेत्रियों की क्या करता था? रंगीन तस्वीरें काटता था। उसके मन में अपने पिता के लिए तो क्या है? करुणा है, लेकिन माँ के लिए क्या है? आक्रोश है। और छोटी लड़की किन्नी है, वो किसी से लगाव महसूस नहीं करती है। अपनी छोटी छोटी आवश्यकताओं की आपूर्ति से वे क्या हो चुकी है? बेहद कड़वी हो चुकी है, और कैंची की तरह क्या करती है? जबान चलाती है, और यौन संबंधों में क्या लेती है? रुचि लेने लगती है। फिर देखो सावित्री का क्या करैक्टर बताया है? दफ्तर और घर में दिन भर खटती सावित्री सिर्फ किससे सहानुभूति पाती है? बिन्नी से ही थोड़ी सी सहानुभूति पाती है। और इसमें जो 4 पुरुष हैं वो कौन कौन है? पहला पुरुष है महेंद्र नाथ, दूसरा पुरुष है सिंघानिया,
सिंघानिया, तीसरा पुरुष है जगमोहन और जो चौथा पुरुष है वो कौन है, जुनेजा है। तो हमसे पूछा जा सकता है पुरुष एक की भूमिका किसने निभाई है, महेंद्र नाथ ने। पुरुष दो की भूमिका किसने निभाई है, सिंघानिया ने। पुरुष तीन की भूमिका किसने निभाई है, जगमोहन ने। और पुरुष चार की भूमिका किसने निभाई है, जुनेजा ने। सबसे पहले कौन आता है, काले सूट वाला आदमी आता है और उसने क्या पहना हुआ है, काला सूट पहना हुआ है। तो और दूसरे नंबर पे कौन आता है, कोट उतार कर केवल कमीज आ जाए तो वो किसकी हो जाएगी, महेंद्र नाथ की। इनको आपको याद रखना पड़ेगा। केवल कमीज यदि पूछी जाए तो किसकी आती है, महेंद्र नाथ की। बंद गले का कोट या टोपी पूछी जाए तो वो किसकी है, सिंघानिया की। बंद गले का कोट या टोपी किसकी है, सिंघानिया की। आगे हाई नेक की कमीज किसकी है, जगमोहन की। और लंबा कोट किसका है, जुनेजा का। जुनेजा का क्या है, लंबा कोट है। महेंद्र नाथ की क्या है, कमीज है। सिंघानिया की क्या है, टोपी याद कर लो और बंद गले का कोट याद कर लो। और जगमोहन जो कि हाई फाई था उसकी क्या है, आगे हाई नेक की कमीज है। फिर आगे देखो क्या बताया गया है कि जो सावित्री है केवल दूसरे अंक के लिए ही क्या करती थी, साड़ी बदलती थी, क्योंकि वह स्थिति की मांग थी। सावित्री कौन से अंक में साड़ी बदलती है, दूसरे अंक में। इसमें कितने अंक हैं, आधे अधूरे नाटक में 3 अंक हैं। ऐसा एक भी तत्व नहीं था जिसमें या तो मैं सहमत होता या राकेश। यह किसका वक्तव्य है, यह निर्देशक का वक्तव्य है। जब हम आधे अधूरे नाटक को पढ़ते हैं तो शुरुआत में इसमें क्या बताया गया है, शुरुआत में तो इसमें पात्रों के बारे में बताया गया है कि जो पात्रों की भूमिका है वो किसने निभाई है। फिर इसके बाद हम निर्देशक का वक्तव्य पढ़ते हैं। निर्देशक के वक्तव्य पढ़ने के बाद फिर पात्रों के बारे में मोहन राकेश जी बताते हैं। फिर इसमें पूर्वार्ध और उत्तरार्ध नाम से 2 डिवीजन भी किए गए हैं। और इसमें टोटल कितने अंक हैं, इसमें टोटल हमारे 3 अंक हैं। तो ये जो वक्तव्य है वो किसका है, ये निर्देशक का है कि ऐसा एक भी तत्व नहीं था जिससे या तो मैं सहमत होता या राकेश जी। इसके अलावा हमको क्या याद रखना है, इसमें जो पुरुष है अर्थात महेंद्र नाथ की इसमें उम्र कितनी बताई है, पुरुष एक की बताई है 49 से लेके 50 तक। तो महेंद्र नाथ कितने वर्ष का है, 49 कह लो या 50 कह लो। और सावित्री कितने वर्ष की है, 40 वर्ष की है। सावित्री अपनी पति से कितनी छोटी है, 10 साल छोटी है। तो सावित्री की उम्र कितनी बताई है, इसमें 40 वर्ष बताई है। और बड़ी लड़की कौन है, बिन्नी, बड़ी लड़की कौन है, बिन्नी, उसकी उम्र कितनी बताई है, उसकी उम्र बताई है 20 साल। और जो छोटी लड़की है किन्नी, उसकी उम्र बताई है 12 से लेके 13 साल। और लड़के की उम्र इसमें बताई है 21 साल। अर्थात ये जो तीनों बच्चे हैं सावित्री के, उसमें सबसे बड़ा कौन हो गया, लड़का हो गया। दूसरे नंबर पे हो गई बिन्नी जिसकी उम्र कितनी है, 20। और तीसरे नंबर पे कौन हो गई, किन्नी, जो कि 12 या 13 साल की बताई गई है। तो इस तरह सावित्री के क्या है, एक लड़का है और 2 लड़कियां हैं। फिर आगे देखो इसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसमें देखो ये किसके बारे में कहा गया है कि लोगों को ईर्ष्या है मुझसे कि 2 बार मेरे यहाँ आ चुका है, तीसरी बार आएगा। तो यह कौन कह रहा है कि लोगों को ईर्ष्या है मुझसे कि 2 बार तो मेरे यहाँ आ चुका है, आज तीसरी बार आएगा। कि महेंद्र नाथ के बारे में कहा गया है, कि सिंघानिया के बारे में कहा गया है, कि जगमोहन के बारे में कहा गया है, कि जुनेजा के बारे में कहा गया है। तो ये जो कहा गया है ये सिंघानिया के बारे में कहा गया है, क्योंकि सिंघानिया कौन था, सावित्री का बॉस था। तो वो क्या कहती है कि लोगों को ईर्ष्या है। और किससे कह रही है इस बात को, महेंद्र नाथ से कह रही है जो कि उसका पति है, कि लोगों को तो ईर्ष्या होती है मुझसे कि 2 बार मेरे यहाँ आ चुका है, आज तीसरी बार आएगा। पुरुष एक किसके बारे में कहता है कि वह 6 महीने बाहर रहकर आया है, हो सकता है कोई नया कारोबार चलाने की सोच रहा हो। पुरुष एक कौन है, महेंद्र नाथ है। वो किसके बारे में कह रहा है कि वह 6 महीने बाहर रहकर आया है, हो सकता है कोई नया कारोबार चलाने की सोच रहा हो। तो किसके बारे में कहता है, जुनेजा के बारे में कहता है, जगमोहन के बारे में कहता है, कि सिंघानिया के बारे में कहता है, कि सक्सेना के बारे में कहता है। सक्सेना तो इसमें कोई पात्र है ही नहीं। तो ये किसके बारे में कहता है, जुनेजा के बारे में कहता है। और जुनेजा
कौन था? पुरुष एक का मित्र था। तो जुनेजा के बारे में जो महेंद्र नाथ है वो सावित्री से कहता है कि वह 6 महीने बाहर रहकर आया है, हो सकता है कोई नया कारोबार चलाने की सोच रहा हो। अब देखो महेंद्र नाथ पहले कितने रुपए का किराया देता था, ये क्वेश्चन भी पेपर में पूछा जा सकता है कि महेंद्र नाथ कितने रुपए किराए के देता था। पहले 200 रुपये देता था, 400 रुपये देता था, 600 रुपये देता था या 800 रुपये। तो महेंद्र नाथ कितने रुपए देता था? 400 रुपये किराए के देता था। फिर अगला जो मेरा क्वेश्चन है वह है आधे अधूरे नाटक में बड़ी लड़की अपनी मम्मा से कितने पैसे मांगती है। जब बड़ी लड़की मनोज के पास से आती है तो वो आकर अपनी मम्मा से पैसे मांगती है कि मम्मा टूटे 50 पैसे देना। कितने पैसे मांगती है? टूटे 50 पैसे मांगती है। 40 नहीं मांगती, 30 नहीं मांगती और 20 नहीं मांगती। बड़ी लड़की कितने पैसे मांगती है? टूटे 50 पैसे मांगती है। पुरुष एक अखबार पर कितने पैसे खर्च करता है? ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जा सकता है कि पुरुष एक अखबार पर कितने पैसे खर्च करता है। तो कितने पैसे खर्च करता है? 5 पैसे खर्च करता है। हमको याद रखना है कि पुरुष एक अखबार पर कितने पैसे खर्च करता है? 5 पैसे खर्च करता है। और लड़की जब मनोज के पास से आती है तो मम्मा से कितने पैसे मांगती है? टूटे 50 पैसे मांगती है। अब देखो अगला ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि पुरुष एक जब अखबार पढ़ता है तो राजस्थान के किस जिले के ठेकेदार का अमानुषिक कृत्य के बारे में पढ़ता है। तो ये भी नाटक के अंदर आया हुआ है कि पुरुष एक जब अखबार पढ़ रहा था तो राजस्थान के किस जिले के ठेकेदार का अमानुषिक कृत्य के बारे में पढ़ता है। तो जयपुर के बारे में पढ़ता है कि उदयपुर के बारे में पढ़ता है? तो वो किसके बारे में पढ़ता है? उदयपुर में मड्डा गांव में बांध के ठेकेदार का अमानुषिक कृत्य। किसके बारे में पढ़ता है? उदयपुर में मड्डा गांव में बांध के ठेकेदार का अमानुषिक कृत्य, उसके बारे में पुरुष एक क्या करता है? पढ़ता है। तो ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है आधे अधूरे नाटक में यह कथन किसका है कि दो आदमी जितना साथ रहें, एक हवा में सांस लें, उतना ही ज़्यादा अपने को एक दूसरे से अजनबी महसूस करें। तो ये कौन महसूस करते थे अजनबी? ये महसूस बड़ी लड़की करती थी कि सावित्री करती थी? यह कथन किसका है आधे अधूरे नाटक में कि दो आदमी जितना साथ रहें, एक हवा में सांस ले, उतना ही ज़्यादा अपने को क्या करते हैं? एक दूसरे से अजनबी महसूस करते हैं। तो ये कथन किसका है? ये बड़ी लड़की बिन्नी का है। क्योंकि और दो आदमी किसके लिए कहा गया है? बिन्नी के लिए और मनोज के लिए कहा गया है। अगला क्वेश्चन है आधे अधूरे नाटक में यह कथन किसका है कि जैसे शौकी मारा मारा फिरता है सारा दिन, मैं भी फिरती रहा करूँगी। तो यह कथन कौन कह रहा है आधे अधूरे नाटक में कि जैसे शौकी मारा मारा फिरता है सारा दिन, मैं भी फिरती रहूंगी? तो यह कथन बड़ी लड़की कहती है, छोटी लड़की कहती है? ये किसका कथन है? तो गाइस ये कथन किसका है? छोटी लड़की किन्नी का है। और यहाँ पर शौकी किसके लिए आया है? लड़के के लिए आया है। लड़का कौन है? सावित्री का लड़का है। इसके अलावा हमसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि लड़का किस में नौकरी कर चुका था? एयर फ्रीज में कर चुका था। और इसके अलावा लड़का ने कितने तक पढ़ाई की थी? तो ये बीएससी में क्या था? फेल था। लड़का क्या था? बीएससी में फेल था। एयर फ्रीज में क्या करता था? नौकरी करता था। तो गाइस आज मैंने आधे अधूरे नाटक के इतने ही क्वेश्चन बनाए हैं और आधे अधूरे नाटक के जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं वो मैंने आपके सामने प्रस्तुत करने की पूरी कोशिश की है। आशा करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसे और अन्य छात्रों के लिए शेयर करना मत भूलना। थैंक यू गाइस।